गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर आईटियंस। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारे टॉपिक 10 का, जो कि हमारा आया है लेटेस्ट 2020 में एमएसक्यू में, यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। इसमें से एक से ज़्यादा आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये सब देखो एमएसक्यू क्वेश्चंस हो गया और एनईटी वगैरह, ये आपका बहुत ही स्कोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये 2 मार्क्स, लेकिन थोड़ा सा आपको सारे चारों ऑप्शंस को बहुत ही अच्छे से चेक करना होता है, ये भी है। तो अगर आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट करते हो तो यहाँ पे आपका रिस्क नहीं है। आप सारे जो ये 10 क्वेश्चंस आते हैं एमएसक्यू में, आपको पता ही है, तो आप चारों 10 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से रिस्क भी ले सकते हो और सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हो प्रॉपरली। और अगर आपका ये करेक्ट होता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, जिससे कि बहुत बड़ा डिफरेंस आता है रैंक में। 2 मार्क्स बहुत बड़ा होता है। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा क्या है। लेट एल वाई, ये क्या है? एल लिखने का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। एल देखो, जैसे कि अगर मान लो लेट से हमारा एक इक्वेशन लिखा हुआ है, लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे dy/dx प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब मैं नहीं चाहता हूँ मैं इतना लिखूँ, तो मैं क्या करूँगा, एल ले लूँगा। एल मतलब ये एक तरह से जैसे कि आपका होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, या फंक्शन कुछ होता है टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग लाइक ऐसा, या कोई एफ एक्स होता है। तो एल कुछ उसी तरह से, मान लो ये एफ की तरह, फंक्शन की तरह, तो मैं किसे ले लूँगा, एफ डी+1 को। अब बोलोगे अब भैया ये क्यों और इससे फ़ायदा क्या? तो आपको पता होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, d+1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। और d+1 आपका क्या है, एल है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, और एक लिखने का तरीका एल वाई इक्वल्स टू 0। तो ये एल बेसिकली क्या है, ये ऑपरेटर्स जो है, यानी कि x² d2y/dx2 प्लस px d/dx प्लस q, यानी y को छोड़ करके वो l है, तो y लगेगा तो 0। तो बेसिकली बोलना क्या चाहता है कि l अगर इस पे लगेगा, इस y पे, तो इसको ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना देगा, ठीक है। तो ये लीनियर सिस्टम मतलब ये इसलिए यूज़ किया जाता है ऑपरेटर की जगह पे। अब हम लोग देखते हैं कि ये बोला क्या जा रहा है कि एल वाई ये है, वेयर पी एंड क्यू आर द रियल कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर्स है, और लेट y1x एंड y2x बी द टू सोल्यूशन ऑफ एल वाई इक्वल्स टू 0। इसके 2 सोल्यूशन है y1 y2 में, पता ही है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके 2 सोल्यूशन आएंगे, x ग्रेटर देन 0 है। बोला जा रहा है दैट सेटिस्फाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और फॉर सम x नॉट ग्रेटर देन 0, किसी x नॉट ग्रेटर देन 0 के लिए, देन ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि y1x इज नॉट कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2x। मतलब बेसिकली यहाँ बोला जा रहा है क्या y1x y2x पे डिपेंड करेगा, मतलब कि नहीं करेगा। नॉट कांस्टेंट मल्टीपल मतलब कि y1 को सम कांस्टेंट टाइम मल्टीप्लाई करके y2 के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। y1x इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2x, मतलब कि मान लो कि y1x अगर x है, तो क्या y2x 5x आएगा, 4x आएगा, इस टाइप से। मतलब कि अगर y1x को कांस्टेंट टाइम से मल्टीप्लाई करते तो क्या y2 लिखा जा सकता है कि 1 और ln x आर द सोल्यूशन ऑफ दिस, जहाँ पे p1 हो q0 हो, x एंड ln x आर द सोल्यूशन ऑफ दिस। तो देखो बहुत सारा ऐसा कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा कैसे बनाएंगे, पर याद होगा आपको कि मैंने आपको रॉन्स्कियन बताया था, तो यहाँ पे हम लोग रॉन्स्कियन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या, कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, ये वाला। क्या थ्योरम है कि एफ और जी कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हो ऑन ए बी, और अगर रॉन्स्कियन जो आए एफ और जी का एट किसी भी एक पॉइंट पे, अगर वो नॉन ज़ीरो ज़ीरो ना आए, तो फॉर सम टी नॉट इन ए बी, देन एफ और जी दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है ऑन ए बी पे। ए बी जो इंटरवल है उस पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एफ और जी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर एफ एंड जी आर लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट मतलब कांस्टेंट मल्टीपल में लिखा जा सकता है, तो बोलेंगे देन द रॉन्स्कियन इज जीरो फॉर ऑल टी इन ए बी। तो जो रॉन्स्कियन आएगा वो जीरो आएगा सारे टी के लिए, यानी किसी भी पॉइंट के लिए जीरो आएगा। तो देखो शायद आपको मे भी समझ में ना आया हो, बट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, हमें क्या करना है, सिंपली रॉन्स्कियन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं रॉन्स्कियन। देखो जैसे कि यहाँ पे बताया गया था, रॉन्स्कियन से हमें पता चलेगा। तो हम रॉन्स्कियन निकालते हैं किसका, तो इसका जो सोल्यूशन है y1 और y2, उसका किस पे, तो एक पॉइंट पे। तो देखो आपका पॉइंट x0 गिवन है, x0 पे हम लोग को वैल्यूज़ गिवन है, तो x0 पे निकालते हैं। तो ये क्या होगा, हम लोग को पता है कि जो आपका रॉन्स्कियन आएगा वो क्या आएगा, y1 एट कहाँ पे, x0 पे, फिर y2 एट कहाँ पे, x0 पे, और यहाँ पे y1 डैश एट x0 एंड y2 डैश एट x0। ये आपको पता है कि रॉन्स्कियन का ये फार्मूला होता है। तो सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं एट x0 पे। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा y1 x0 इंटू y2 डैश x0, फिर माइनस y2 x0 इंटू y1 डैश x0। तो यहाँ पे देखो y1 x0 कितना है, y1 x0 है 1, और y2 x0 कितना है, सॉरी यहाँ पे y2 डैश x0 कितना है 1, तो इसका वैल्यू आएगा 1, यानी 1 इंटू 1।
अब आप देखो वाई टू एक्स नॉट कितना है, तो वाई टू एक्स नॉट जीरो है, ये जीरो है। वाई वन डैश एक्स नॉट कितना है, ये भी जीरो, तो ये जीरो, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, वन माइनस जीरो विच इज इक्वल्स टू वन। इसका मतलब इस रॉन्स्कियन का वैल्यू कितना आ रहा है, वन, और वन आने का मतलब क्या हुआ कि द सोल्यूशन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। वाई, बिकॉज द रॉन्स्कियन इज नॉन जीरो। देखो रॉन्स्कियन जो आया हमारा वो कितना आया, इक्वल्स टू वन विच इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अभी हमने क्या पढ़ा कि रॉन्स्कियन अगर अगर रॉन्स्कियन जो आए एफ और जी का, यानी कि एफ और जी हमारे क्या था, वाई वन और वाई टू, जो दो सॉल्यूशंस थे। अगर रॉन्स्कियन जो आए किसी एक पॉइंट पे, अगर वो नॉन जीरो हो फॉर सम टी नॉट इन ए बी, किसी भी एक पॉइंट के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ और जी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्योंकि आपका ये जो रॉन्स्कियन आया वो नॉन जीरो आया, किस पॉइंट पे, एक्स पे, देखो एक्स नॉट पे, ठीक है। और क्योंकि देखो आपको ऑलरेडी, अब बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो वो होता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे तो लिखा हुआ था कि वो जिस टी नॉट पे होगा वो बिलोंग करना चाहिए पे, ये सब क्या है। तो देखो सबसे पहले आप समझ लो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, पहले लिख दिया गया कि वाई वन और एक्स और वाई टू एक्स इसका सॉल्यूशन है, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे ये फंक्शन जो होगा ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब कि एक्स ग्रेटर देन जीरो जो आपका ए बी इंटरवल है वो कुछ ऐसा है, ओपन इंटरवल जीरो से लेके इन्फिनिटी ये है। और आपका देखो एक्स नॉट जो इसी के अंदर है, क्योंकि ऑलरेडी आपका बता दिया गया कि एक्स नॉट जो वो ग्रेटर देन जीरो है, तो इसी के अंदर आएगा। इसका मतलब कि एक्स नॉट जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो किसी भी एक पॉइंट जो हम इसके अंदर ले रहे हैं उसके लिए हमने दिखा दिया कि रॉन्स्कियन जो आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि रॉन्स्कियन सभी के लिए नॉन जीरो आएगा, सभी के लिए, यानी कि लीनियरली मतलब एक के लिए भी अगर नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब है कि जो वाई वन एक्स और वाई टू एक्स होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। अब डिपेंड ना करे का मतलब कि हम लोग दूसरे को, यानी कि हम लोग वाई वन को वाई टू के टर्म्स में नहीं लिख सकते, यानी कि वाई वन और वाई टू का अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो ये कांस्टेंट नहीं आएगा। इसका मतलब वाई वन को हम लोग सम सी टाइम्स वाई टू नहीं लिख सकते हैं, नॉट इक्वल्स। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि वाई वन एक्स इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ वाई टू एक्स, तो ये ए हो गया। फिर सेकंड है वाई वन एक्स इज़ अ कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ वाई टू एक्स, ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमारा आया कि वाई वन एक्स इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ वाई टू एक्स। तो अगर हमारा रॉन्स्कियन जीरो आ जाता तो देखो अब यहाँ से थ्योरम से क्या होता, तब हम थ्योरम से बोल सकते थे इफ एफ एंड जी आर लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे के कांस्टेंट के मल्टीपल में लिखा जा सके एक को दूसरे के। तो होता है कि देन द रॉन्स्कियन इज जीरो। तो एक पे भी आता तो देखो ये फॉर ऑल के लिए हो जाता, फॉर ऑल टी ने भी। तो अगर अगर डिपेंडेंट होता तो रॉन्स्कियन जीरो आना चाहिए था सबके लिए। सबके लिए मतलब कि आप एक पॉइंट पे भी निकालोगे तो उस पर भी जीरो आएगा, दूसरे पे निकालोगे उस पर भी जीरो आएगा, बट जीरो तो नहीं आया। इसका मतलब कि ये जो वाई वन वाई टू एक्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर सी एंड डी। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो ये जो आपका ऑप्शन सी और डी है ये पर्टिकुलरली आपका बेस्ड है वन एंड लॉन एक्स आर द सोल्यूशन ऑफ दिस, जब ये हो मतलब सोल्यूशन पे बेस्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ चेक नहीं करना है, यानी कि चेक नहीं करना है इन सेंस कि हमें ये चेक नहीं करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। हमें सिर्फ चेक करना है कि सोल्यूशन जो है ये वन और लॉन एक्स ये सोल्यूशन है कि नहीं। तो सोल्यूशन पे हम काम करते हैं, तो इसका सोल्यूशन आएगा क्या, तो हमें पता है कि ये कुशी एलर इक्वेशन है, तो हम एक्स को ई का पार्ट टी लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, तो पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो आएगा एम इंटू एम माइनस वन प्लस पी टाइम्स एम प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या होगा, अगर आप सोल्यूशन करो तो आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा पी माइनस वन प्लस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आ गया। अब आप एक चीज़ देखो क्या बोला जा रहा है आपका सी नंबर, कि जब p का वैल्यू वन और q का वैल्यू जीरो, तब p का वैल्यू जैसे ही वन लोगे तो ये जीरो हो जाएगा, q का वैल्यू जीरो लोगे तो ये भी जीरो, तो बचेगा सिर्फ एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा m का वैल्यू जीरो एंड जीरो। तो हमें पता जब भी ऐसा आता है तो हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, m का वैल्यू जीरो जीरो है तो हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, वाई टी इज इक्वल्स टू सी वन प्लस एक्स टाइम्स लिखते थे, लेकिन यहाँ टी है तो टी लिखेंगे, टी सी टू इंटू ई का पावर, जो यहाँ पे वैल्यू आता तो जीरो है तो जीरो टी, ऐसे हो जाएगा। आपको पता होगा ये सोल्यूशन लिखते हैं जब रिपीटेड रूट्स होते हैं तो ये आ जाएगा सी वन प्लस टी सी टू, क्योंकि इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा। तो ये आ गया। अब देखो सी वन प्लस टी सी टू, अब टी का वैल्यू कितना है हमने लिया था ऑलरेडी, एक्स इक्वल्स टू ई का पावर टी। अगर दोनों साइड आप लॉन लगाओ तो क्या आएगा, लॉन एक्स इज इक्वल्स टू टी आ जाएगा। तो सी वन प्लस टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉन एक्स, तो सी टू लॉन एक्स, तो
वाई एक्स जो आएगा वो आपका क्या आ गया C1 प्लस C2 लॉन एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक आपका सोल्यूशन है 1 और एक है लॉन एक्स, जिसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है C1 C2। यानी एक हमारा सोल्यूशन है 1 और एक सोल्यूशन है लॉन एक्स, कब? जबकि हमारा P का वैल्यू 1 हो और Q का वैल्यू 0 हो। यानी कि हमारा ये ऑप्शन अगर आप देखो तो यही चीज़ बोला जा रहा है, P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 0 पे 1 एंड लॉन एक्स सोल्यूशन। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, C भी और A भी। B गलत है। अब देखते हैं डी नंबर। डी हमारा बोला जा रहा है कि x एंड ln x आर द सोल्यूशन ऑफ एल वाई इक्वल्स टू 0 व्हेन p प्लस क्यू इज नॉन इक्वल्स टू 0। पर अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ ऐसा कोई कंडीशन बन ही नहीं रहा है कि p और q नॉन जीरो हो तो आप ऐसा कुछ बोल पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इस तरह कोई कंडीशन हमारा नहीं मैच कर रहा है, p प्लस क्यू के नॉन जीरो होने पे x और ln x ऐसा सोल्यूशन आए, तो इसलिए भी हम बोल सकते हैं ये नहीं है। और आप अगर चाहो तो आप इसका सोल्यूशन आप फाइंड भी कर सकते हो कि आप सोचो खुद कि x और ln x सोल्यूशन कब आएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आप सोचो x एंड ln x ये सोल्यूशन आने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने x क्या लिया था e का पावर t, तो हम ये हमारे x की जगह पे क्या आएगा e का पावर t और ln x की जगह पे t। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब हमारा सोल्यूशन क्या आएगा C1 प्लस TC2, यानी C2t भी लिख सकते हैं और e का पावर t ऐसा हो तभी, सॉरी क्योंकि ये दोनों तो आपस में अलग अलग रिपीटेड रूट्स तो है नहीं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, अगर ये दो रूट्स हो तो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए C1 e का पावर t प्लस C2t, ये होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इस तरह का कभी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्व करते हैं तो, क्योंकि सोल्यूशन या तो e का पावर में आते हैं दोनों, या फिर कॉस साइन में आते हैं, या फिर जब ये t आता है तो ये तभी आता है जब हमारे रूट्स जो हों रिपीटेड हों। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली, और आप देख भी सकते हो ऐसा कोई रिलेशन आ नहीं रहा है तो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।